प्रश्नावली 4 नीचे ax² + bx + c के रूप में कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपद के गुणनखंड रूप लिए। यहाँ पर क्या है, उन्हें कुछ शून्यक दे दिया और हम लोग को निकालना क्या, इसका गुणनखंड रूप निकालना है। तो इसमें करना क्या रहेगा, करना कुछ नहीं, पहले हम लोग को जो शून्यक है उसको देखना है। शून्यक क्या दे रखा है, 2 शून्यक दे रखे हैं, एक 3 और एक 4। तो सबसे पहले तो 2 ब्रैकेट बना लेने हैं ऐसा। अब क्या करना है, यहाँ पर x लिख देना है, यहाँ पे x लिख देना है। अब फिर क्या करेंगे, अगर ये धनात्मक है तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह डालेंगे, ऋणात्मक। अगर ये ऋणात्मक होता तो यहाँ कौन सा चिन्ह, धनात्मक। तो ये धनात्मक है तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह डाल देंगे और एक बार एक बहुपद तो शून्यक को यहाँ लिख दिया, एक बार इस शून्यक। ये क्या हो गया, इसका गुणनखंड रूप हो गया बस। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्या दे रखा है, -2 और -3। अब इसके गुणनखंड रूप लेना है तो हम क्या करेंगे, पहले 2 ब्रैकेट बना लेंगे, सेम x लिख लेते हैं, x लिखे। अब ये क्या है, ऋण दिए रखा है दोनों के सामने, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे धन। एक बार 2 लिख दिए, एक बार लिख दिए 3। ये क्या होगा, इस शून्यक के लिए गुणनखंड रूप हो गया। अगला क्वेश्चन इसी में, थर्ड, 1/2 माइनस का 1/2। इस केस में क्या करना है, जब ये ऐसा वाला है बटे वाला, तो इसमें भी सेम हम लोग पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट बना लेते हैं 2। एक में x लिख दिए, इसमें भी x। अब ये क्या है, धन में है, तो धन के लिए हम लोग हमेशा ऋण लगाएंगे x के बाद और 1/2 लिख देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, धन के बाद 1/2 लगाएंगे। अब क्या करना है, हम लोग को इस बटे को हटाना है। तो हम लोगों को करना कुछ नहीं रहेगा, बस इसके नीचे में 1 है, इसके नीचे में क्या है, 1 है, और इसको बराबर 0 के पुट कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको हल करें तो ये आ जाएगा 2x - 1 और यहाँ आ जाएगा 2x + 1 और नीचे जो हर आ रहा है उसको हटा दिए हैं। तो ये क्या आ गया, इसका गुणनखंड रूप आ गया। अब अगला कौन सा है, 15 और 17। इसको क्या करना है, 2 ब्रैकेट बना लेंगे पहले जैसा। अब यहाँ लिख देंगे x, यहाँ लिख दिया x। अब ये क्या है, धनात्मक है तो यहाँ पर हम लोग ऋण का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ 15 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 17। पाँचवा -18 और धन का 12, ये 2 दे रखे हैं अपने को। तो इसमें क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट बनाएंगे पहले तो। यहाँ क्या लिखना है, हमको x लिखना है, यहाँ पे x लिखना है। अब देखना है शून्यक में धन है कि ऋण है, ऋण है तो यहाँ लगाना है धन, और यहाँ धन है तो यहाँ लगा देंगे ऋण। 18 और ये आ गया 12, ये इसका गुणनखंड रूप हो गया। तो ये इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये वाला हो गया, इसका आंसर ये वाला हो गया और इसका हो गया ये। प्रश्नावली 4 का ही क्या है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो जो शून्यकों का योगफल होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। और ये b और c क्या है, a जो है हमारा x² का गुणांक रहेगा, b क्या रहेगा, x का गुणांक, c जो रहेगा अचर संख्या, a हमारे पास है x² का गुणांक, b क्या है, x का जो भी गुणांक दिया रहेगा बहुपद में, और c हमारे पास है अचर संख्या। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं एक तो। इसका क्वेश्चन है पहला, x² + 10x + 24, x² + 10x + 24, ये इसका क्वेश्चन दे रखा है। तो हमको इसका क्या करना है, शून्यकों का योगफल निकालना है और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, दिए गए बहुपद का व्यापक बहुपद से तुलना करने पर,
तो तुलना करने पे हमको a का मान मिलेगा 1 के बराबर, b का मान क्या मिल रहा है 10 के बराबर, मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और x का गुणांक क्या है 10, और अचर संख्या है हमारे पास 24। अब हम लोग को पता है शून्यकों का योगफल क्या है, माइनस b बटा a। तो इस सूत्र में रख दो, माइनस का साइन लग दिए, -10 बटा a का 1, तो ये आ गया -10 शून्यकों का गुणनफल। ये होता है हमारे पास c/a। तो c/a क्या हो जाएगा, c क्या है अपने पास 24 और a है 1, तो ये आ गया 24। ये दोनों तो क्या हो गए, इसके आंसर हो गए। सेकंड क्वेश्चन इसी में 2x सेकंड बहुपद दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। अब इसका क्या करेंगे, सेम पहले दिया गया बहुपद का क्या करेंगे, व्यापक बहुपद से तुलना कर लेंगे। व्यापक बहुपद से तुलना करने पे हमको क्या मिलेगा, a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर मिलेगा -9। अब क्या करना है, इस बहुपद का सूत्र हमको लगाना है, शून्यक का फल और शून्यक का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, p/a। p क्या है अपने पास ऋण का 7 और a क्या है -b/a होता है ना। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं माइनस साइन के साथ हम लोग मिला, और एक माइनस जो सूत्र के कारण आ रहा है, और बाय a क्या है 2 है, तो ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया ये 7/2। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, c/a। तो c क्या है अपना -9 और a क्या है 2, तो ये क्या हो गया 9/2 शून्यकों का गुणनफल आ गया, -9/2। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड दे रखा है -5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसमें देखना है हम लोगों को हल। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका व्यापक बहुपद से तुलना करेंगे चिन्ह सहित, तो फिर क्या मिलेगा हम लोग को, a बराबर -5, b मिलेगा a प्लस का 3 और c मिल रहा है अपने को 4। अब शून्यकों का योगफल निकालना है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो माइनस साइन b के जगह में क्या 3/a क्या है माइनस का, तो ये माइनस कट गया, तो 3/5 आ गया अपने पास शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का गुणनफल क्या आता है, इसका सूत्र होता है c/a। c क्या है अपने पास 4, a है अपने पास -5, तो ऋण 4/5 क्या आ गया, शून्यकों का गुणनफल आ गया। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है नहीं, ये जो था ये फोर्थ क्वेश्चन था, और ये वाला जो क्वेश्चन है थर्ड है बुक के हिसाब से। x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, इसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल हम लोग को निकालना है। तो शून्य पहले तो ax व्यापक बहुपद से तुलना कर लेंगे, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या दे रखा है 1 दे रखा है, b मतलब ये b या x का गुणांक क्या है 11 है, और c अचर संख्या अपने पास 30। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो -b क्या है यहाँ पर -11/1, तो ये -11 आ गया शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का गुणनफल क्या आ जाएगा, c/a। c क्या है अपने पास 30/a है 1, तो 30 इसका आंसर गुणनफल आ गया शून्यकों का। फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है इसी में, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12, इसमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। पहले तो व्यापक बहुपद से तुलना कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या a क्या दे रखा है 1, b का मान भी 1, c का मान है -12। अब क्या करना है हम लोगों को, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या है -b/a।
ए, तो -1/1, तो ये क्या आ गया -1। ये हो गया अपना आंसर, शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का गुणनफल आ जाएगा C/A। C क्या है, -12/1, तो -12 इसका गुणनफल हो गया।